फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने वोल्टास ब्रांड का एसी लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको जो रिव्यू दूंगा, मैं आपको 2024 के मॉडल जो कि मेरे पास आए हैं उनका मैं आज आपको रिव्यू दूंगा। तो फ्रेंड्स, 2024 आ चुका है और मोस्टली सारे ब्रांडों ने एसी निकाले हैं। तो आज जो मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं, आज मैं आपको 2024 का ही रिव्यू दे रहा हूं। ये देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वोल्टास एसी का डेमो। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको डेमो दूंगा वो 183V वर्टिज प्लेटिना का डेमो दूंगा, जो कि 1.5 टन का 3 स्टार का मॉडल है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ यूनिक फीचर आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बात करेंगे इसके कोड की। जो इसका कोड है फ्रेंड्स 450 3618 इसका कोड है, जो कि आपको मार्केट में स्टार रेटिंग के ऊपर ही दिखाई देता है। ठीक है, वैसे तो मैंने मॉडल आपको बता ही दिया, 183V वर्टिज प्लेटिना मॉडल है। ठीक है, तो जान लेते हैं इस मॉडल के कूलिंग कैपेसिटी के बारे में। तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है, स्टार रेटिंग की रेटेड कूलिंग कैपेसिटी, वो है आपकी 5100 वॉट के करीब इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। मैक्सिमम और मिनिमम भी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे 100% और 50% की रेटिंग दी जाती है, क्योंकि ये वेरिएबल स्पीड का एसी है, यानी कंप्रेसर इसका वेरिएबल वाला है, यानी रोटरी कंप्रेसर है, इन्वर्टर कंप्रेसर। तो 2550 प्लस 5400 हाई मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम कूलिंग तक ये 5400 तक जाता है। आईएसईआर की रेटिंग की बात करेंगे तो 3.81 का इसका आईएसईआर रेटिंग है। और पावर इनपुट की बात करेंगे तो 1650 के करीब इसका पावर इनपुट है। नॉइज लेवल की बात करेंगे कि ये एसी आपका कितना नॉइज लेवल लेता है, तो नॉइज लेवल है इसका 28 dB के करीब इसका नॉइज लेवल है। अगर ये एसी आपका लगभग 1 साल चलता है तो 1 साल में कितनी बिजली लेता है और कितना यूनिट कंजम्पशन करता है, तो 1037.23 यूनिट पर ईयर ये एनुअली लेता है। अब बात करते हैं इसके वोल्ट स्टेबलाइजर ऑपरेशन की, यानी अगर ये आप 1.5 टन का एसी ले रहे हो तो इसकी जो वोल्टेज रेंज है 110 से लेके 285 वोल्ट तक की है। यानी इस एसी में आपको कहीं भी आपको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब जान लेते हैं इसके कुछ यूनिक फीचर, जो कि आपके स्टार्टिंगली मैं आपको बताता हूं। कंप्रेसर का सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेसर टाइप का। इसका जो कंप्रेसर टाइप है वो आपका हाई ईआर पावर कंजम्पशन, यानी बीएलडीसी कंप्रेसर के साथ आता है। रोटरी कंप्रेसर होता है, जिसका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है 16 डिग्री होता है रिमोट के द्वारा, और 30 डिग्री तक आप इसको टेम्परेचर को सेट कर सकते हो रूम के टेम्परेचर के हिसाब से। अगर हम इसके एम्बिएंट टेम्परेचर की बात करेंगे कि एम्बिएंट टेम्परेचर जो बाहर का कंप्रेसर का टेम्परेचर होता है 52 डिग्री, यानी 52 डिग्री पे भी इसका कंप्रेसर जो है वो आपका टेस्टेड है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस ब्रांड के यूनिक फीचर की। इसमें आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल कूलिंग है, यानी इस एसी को आप अलग अलग मोड्स, यानी एक टाइप से हम टनेज भी बोल सकते हैं, अलग टनेज पे चला सकते हो। जैसे कि आपका 1.5 टन का है तो इसको 0.1 टन, 1.2 टन या फिर 1.5 टन या फिर 1.6 टन के करीब भी इसको आप चला सकते हो। अब इसके हम नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे। इसमें आपको 4-वे एयर स्विंग का ऑप्शन मिलता है। जब भी ये एसी चलता है आपका, तो इसकी जो कूलिंग होती है लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन कूलिंग होती है, यानी ये कॉर्नर टू कॉर्नर कूलिंग देगा। यानी इस मॉडल में आपको 4-वे एयर कूलिंग भी मिल रही है, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि इनके जो पहले मॉडल आते हुए थे उसमें आपको ज्यादातर 4-वे एयर कूलिंग नहीं मिलती थी। कुछ ऐसे मॉडल थे जिसमें मिलती थी, बट इस वाले मॉडल में आपको 4-वे एयर कूलिंग भी मिल रही है। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे तो इसमें आपको मिलता है इंडोर में ब्लू फिंस कोटिंग, यानी इंडोर की मैं बात कर रहा हूं। जो इसका इवेपोरेटर कॉइल्स होते हैं उसमें आपको ब्लू फिंस एंटी करोजन कोटिंग मिलती है, जिसका फायदा होता है रस्टिंग वगैरह से सेफ रखना। यानी अगर करोजन वगैरह जम जाता है, धूल कण या पॉल्यूशन वगैरह से उसमें जो डस्ट वगैरह रुक जाता है, या फिर मॉइस्चर के कारण करोजन जम जाता है, तो उससे ये सेफ रखता है ब्लू फिंस एंटी करोजन कोटिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की। तो इसमें आपको मिलता है एंटी डस्ट माइक्रोबाइल कोटिंग। एंटी डस्ट माइक्रोबाइल कोटिंग भी वही सेम चीज है कि इसमें जो आपके डस्ट पार्टिकल्स रुकते हैं तो क्या करता है, एक टाइप से फिल्टर जो इसके अंदर होता है वो क्या करता है, उसको रिमूव करता है बैक्टीरिया वगैरह को। क्योंकि जब एसी चलता है तो जो रूम के अंदर की डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसमें वायरस कण भी होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, छोटे छोटे एयर बोन्स भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एसी क्या होता है, हेल्दी एयर हमें नहीं दे पाता है। तो जब ये इसमें आपको जो एंटी माइक्रोबाइल फिल्टर कोटिंग है उससे क्या होता है, वो उनको क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट करेगा। एक टाइप से आपको रूम के अंदर प्योर एयर देगा आपको। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट फीचर आता है एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट।
एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट में क्या होता है फ्रेंड्स, एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट इनका एक ऐसा फीचर है जो कि एक टाइप से क्या करता है, आउटडोर कंडेंसर को क्या करता है, ये सेफ रखता है। इसमें होता क्या है एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट में, कि जो इसका आउटडोर कनेक्शन पाइप्स होता है, जहाँ पे इसकी कॉइल होती है, कूलिंग कॉइल, जिसमें कि आउटडोर कनेक्शन होता है, वहां पे जो हल्की हल्की बर्फ टाइप की जम जाती है, जिससे कि लीकेज वगैरह ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो एक टाइप से ये सेफ रखता है उस कंडेंसर कॉइल को। ठीक है, बात करते हैं इसमें ऑटो क्लीन फीचर की। तो फ्रेंड्स ऑटो क्लीन फीचर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ऑटो क्लीन में क्या होता है, ऑटो क्लीन में ये ऑटोमेटिकली इवेपोरेटर कॉइल को क्लीन करता है, प्लस साथ ही साथ वोल्टास हमें बताता है कि वोल्टास के जितने भी वर्टिस मॉडल्स है, वर्टिस सीरीज के मॉडल है, उसमें आपको आइस वॉश मिलती है। आइस वॉश होता क्या है एक्चुअली में, आइस वॉश होता है इवेपोरेटर कॉइल के लिए ही, यानी एसी की क्लीनिंग के लिए। जो आप सर्विस वाले को बुलाते हो घर पे कि एसी क्लीनिंग कर दीजिए, उसी पर्पस के लिए इन्होंने आइस वॉश दिया हुआ है। अब होता कैसे है, जब आप इसको आइस वॉश पे यूज करते हो तो इसका जो इवेपोरेटर कॉइल है उस पे एक टाइप से बर्फ फ्रीज हो जाती है, यानी जम जाती है। उसके बाद क्या करता है, वो उस बर्फ को मेल्ट करता है हीट के द्वारा। उसके बाद क्या करता है, उसको पानी के थ्रू सारा का सारा जो डस्ट पार्टिकल उस पर रुका रहता है वो सारा ड्रेन आउट कर देता है, और उसके लास्टली उसको करता है ड्राई, यानी एकदम सुखा देता है। यानी परफेक्टली आपको विदाउट डस्ट इवेपोरेटर कॉइल मिलती है, यानी आपको प्रॉपर रूम के अंदर हेल्दी एयर मिलती है, यानी आपको सर्विस वाले को बुलाने की भी जरूरत नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आपको 100% कॉपर के साथ मिलता है, यानी इसका जो कॉपर कॉइलिंग है वो 100% कॉपर है। कॉपर जो होता है ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और रिपेयरेबल भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की। इसमें आपको स्पेशल फीचर दिया जाता है स्लीप मोड। स्लीप मोड में क्या होता है, स्लीप मोड में अगर आप इस एसी को स्लीप मोड पे लगाते हो तो ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को अप कर देता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने रात में सोए हो और रात में क्या होता है कि आपने एसी लगा रखा है 18 डिग्री पे और आपको ज्यादा ठंड लग रही है, यानी आप डिस्टर्ब हो रहे हो, और अगर आपने वहीं पे स्लीप मोड लगाया होगा तो ये ऑटोमेटिकली उस टेम्परेचर को बढ़ा देगा, यानी 18 से ऑटोमेटिकली ये 20 से 19 से 20 डिग्री पे ले आएगा, यानी ठंडक को कम कर देगा ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो। तो यही स्लीप मोड का फायदा होता है। अब इसमें कंपनी आपको R32 गैस भी देती है। R32 गैस जो होती है रेफ्रिजरेंट गैस जो होती है, इको फ्रेंडली गैस होती है, और ये ओजोन लेयर को हार्म कम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। इसमें आपको मेमोरी रीस्टार्ट का भी ऑप्शन आता है। मेमोरी रीस्टार्ट क्या होता है फ्रेंड्स, आपने रीस्टार्ट से ही फंक्शन सुन लिया होगा कि अगर आप इस एसी को रिमोट के द्वारा 18 डिग्री लगाते हो या फिर 20 डिग्री, कोई भी डिग्री लगाते हो रूम के हिसाब से, और अचानक से लाइट चली जाती है, और उस समय पे क्या होता है, लाइट आने के बाद आप दोबारा से रिमोट पकड़ के उस टेम्परेचर पे सेट कर देते हो। बट यहाँ पे क्या होता है मेमोरी रीस्टार्ट में, कि वो एसी आपका वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे आपने टेम्परेचर लगाया होगा। यानी अगर 18 डिग्री लगाया तो 18 डिग्री पे ही ये एसी स्टार्ट होगा, आपको दोबारा से रिमोट से सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब एसी आपने देख लिया है और आप अपने घर के लिए एसी ले रहे हैं 1.5 टन का वर्टिस प्लेटिना। तो अब इसकी मेन चीज होती है कि आप इस एसी को अपने घर के साइज में फिक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो आज मैं आपको जो इसका डायमेंशन है वो भी आपको बताऊंगा। इसका जो डायमेंशन है विड्थ, हाइट और डेप्थ में बताऊंगा। इसकी जो इंडोर है उसका मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। इंडोर जो है आपका 96 विड्थ है, हाइट की बात करेंगे 31.7 है, और डेप्थ की बात करेंगे 23.5 है। ये मैं आपको सेंटीमीटर में बता रहा हूं। अगर आउटडोर की बात करते हैं तो आउटडोर इसका 83.5 इसकी विड्थ है, 55.5 इसकी हाइट है और 29.5 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है। अब बात तो मैंने आपको डायमेंशन बता दिया, साथ ही साथ इसका वेट भी बता देता हूँ कि ये कितना वजन का है। इसका जो वजन है 11.8 केजी का इसका वजन है इंडोर का, और इसका जो आउटडोर होता है बाहर का कंप्रेसर वो 26.1 केजी का इसका आउटडोर होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी लास्टली वारंटी की। आप देख ही रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे ब्रांड्स ने लिखा है 5 स्टार की फुल वारंटी, लाइफ टाइम वारंटी और नंबर 1 एसी। नंबर 1 एसी इसलिए क्योंकि ये इंडिया का ब्रांड है, टाटा का ब्रांड है और सेल के मामले में सबसे ज्यादा बिकता है। सेकंड, लाइफ टाइम वारंटी। लाइफ टाइम वारंटी में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका जो कंप्रेसर है 10 साल की वारंटी एक टाइप से देता है, जो कि आजकल हर ब्रांड देते हैं। तो 10 साल भी बहुत होते हैं, इसलिए लाइफ टाइम लिख के देते हैं। ठीक है, 5 ईयर की वारंटी। अब 5 ईयर में है क्या, कुछ कंडीशंस है। आप अगर इस एसी को परचेज करते हो तो परचेज करने से पहले वहां के स्टाफ से पूछ सकते हो या फिर मेरे से भी कंफर्म कर सकते हो। 5 ईयर की वारंटी में आपको गैस इंक्लूड नहीं होती है, इसमें आपको कंपोनेंट पार्ट के अवेलेबिलिटी होती है। यानी कंपोनेंट पार्ट में जैसे पीसीबी हो गया, कंडेंसर कॉइल होगी, कूलिंग कॉइल्स होगी, ठीक है, इवेपोरेटर कॉइल्स होगी, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि आपके एसी में कवर्ड होते हैं वारंटी में।
ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप डायरेक्टली इंजीनियर से ही पूछ सकते हैं और डायरेक्टली हमसे भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको डेमो दिया है वो आपको 1.5 टन के 3 स्टार का डेमो दिया है। अगर आपको इस एसी के बारे में कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।